हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं समाजवाद और साम्यवाद, जो कि बिहार डीएलएड स्पेशल क्लास चल रहा है। और आपके जो बिहार डीएलएड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक को हम आपको इस चैनल पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं समाजवाद और साम्यवाद से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि समाजवाद की मूल धारणा क्या है। समाजवाद की जो मूल धारणा है ये क्या है? तो समाजवाद की जो मूल धारणा है ये सामाजिक समानता है। क्या है? सामाजिक समानता ही समाजवाद की मूल धारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है कि साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य है वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वर्गहीन समाज की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखा था? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि साम्यवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? साम्यवाद जो है ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सिद्धांत है वर्ग संघर्ष। क्या है? वर्ग संघर्ष पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समाजवाद क्या है? समाजवाद की पहली प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो ये रूस को कहा जाता है। समाजवाद की पहली प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो रूस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि समाजवाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है? समाजवाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। किसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि सोवियत संघ और साम्यवाद शासन कब स्थापित हुआ था? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1917 में। कब किया गया था? 1917 को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक पूछ दे या कैपिटल, हाँ वही है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? या ठीक है, कहानीकारक पूछ दे तो यहाँ पर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि साम्यवाद में किसका स्वामित्व होता है? साम्यवाद में किसका स्वामित्व होता है? तो ये होता है सरकार का स्वामित्व होता है। किसकी होता है? सरकार की स्वामित्व होता है। साम्यवाद में किसका स्वामित्व होता है? ये सरकार की स्वामित्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि भारत के संविधान में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में समाजवाद जो शब्द था ये कब जोड़ा गया था? तो 1976। कब जोड़ा गया था? 1976 का इस शब्द को समाजवाद में जोड़ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि सर्वहार शब्द का अर्थ क्या है? सर्वहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये अर्थ होता है श्रमिक। क्या होता है? श्रमिक, मजदूर जो होता है ना, उसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि सोवियत संघ के साम्यवादी शासन लागू करने वाला नेता कौन था? तो ये नेता था व्लादिमीर लेनिन था। कौन था? व्लादिमीर लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि चीन में साम्यवाद कब लागू हुआ? चीन में साम्यवाद जो लागू हुआ था कब लागू हुआ था? तो ये 1949 में। कब लागू हुआ था? 1949 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि समाजवादी विचारधारा के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो ये होता है सरकार के पास। किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि समाजवाद की विचारधारा के मुख्य लक्षण क्या है? समाजवाद की विचारधारा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य की बात करें तो धन का समान विवरण। क्या हो जाता है? धन का समान वितरण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि किस देश के साम्यवाद सबसे पहले लागू किया गया था? किस देश में साम्यवाद सबसे पहले लागू किया गया था? तो ये देश था रूस। रूस में सबसे पहले लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर क्या है? समाजवाद हो या साम्यवाद हो, इसके बीच में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि समाजवाद निजी संपत्ति की अनुदित देता है। क्या करता है? समाजवाद का अनुदित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद की विचारधारा का मुख्य लक्ष्य क्या है? समाजवाद का विचारधारा का मुख्य लक्ष्य की बात करें तो धन का समान वितरण। क्या हो जाएगा? धन का समान वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि किस देश में साम्यवाद सबसे पहले लागू किया गया था? तो ये था रूस में लागू किया गया था। किसमें? रूस में लागू किया गया था। अगला है क्वेश्चन कि समाजवाद और साम्यवाद में मुख्य अंतर क्या है? तो समाजवाद निजी संपत्ति को अनुमति देता है। निजी यानी कि जो प्राइवेट होता है उसको अनुमति देता है। अगला है
अगला क्वेश्चन कि भारत में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले नेता कौन थे? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। कौन था? राम मनोहर लोहिया जो थे भारत में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले नेता थे राम मनोहर लोहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स किन दो वर्गों के संघर्ष पर आधारित है? तो ये है मजदूर और पूंजीपति। क्या है? मजदूर और पूंजीपति पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आर्थिक संकट। क्या था? आर्थिक संकट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि साम्यवादी विचारधारा का मुख्य आधार क्या है? तो यह है वर्ग संघर्ष। क्या है? वर्ग संघर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि सर्वहार की तानाशाही का अर्थ क्या है? सर्वहार की तानाशाही की अगर अर्थ की अगर बात करें तो श्रमिक वर्ग की सत्ता। क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग की सत्ता हो जाएगा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि मार्क्सवाद किन दो प्रमुख पुस्तकों पर आधारित है? तो ये दो पुस्तक है, दास कैपिटल, द कम्युनिटी मैनिफेस्टो। ये दो पुस्तक है जो इस पर कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में समाजवादी विचारधारा को संविधान में किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो ये संशोधन था 42वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन के तहत इसमें शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि ग्लास नोस्त और प्रेस्टेन त्रोइका किससे जुड़े हैं? तो यह है सोवियत संघ के सुधार से। किससे? सोवियत संघ के सुधार से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि समाजवादी देश का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? समाजवादी देश का सबसे बड़ा उदाहरण है रूस है। कौन सा है? रूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि साम्यवाद में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? तो ये होती है नियोजित। क्या होती है? नियोजित, चुनी हुई व्यवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में समाजवाद के समर्थन कौन से दल हैं? भारत में समाजवाद के समर्थन के कौन से दल हैं? तो दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल हैं। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि समाजवाद में प्रणाली कैसी होती है? तो ये होता है प्रगतिशील प्रणाली। कैसी होती है? प्रगतिशील प्रणाली होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि क्यूबा में साम्यवादी शासन किसने लागू किया था? क्यूबा में समाजवादी शासी जो है साम्यवादी शासन ये लागू किया था। ये लागू किया था फिदेल कास्त्रो ने। किसने किया था? फिदेल कास्त्रो ने लागू किया था। चलिए तो यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट और 30 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो कहीं करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।